Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 9. In this lecture we discuss trigonometry super trick. यहाँ पे स्टूडेंट आज इस लेक्चर में मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिक देने जा रहा हूँ जो आप CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं, TS में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास आप किसी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई MCQ आ जाती है, वहाँ पे भी आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है कि हमारे पास सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पता है कि अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ tan θ 1 tan θ 2 इज इक्वल टू 1 एंड cot θ 1 cot θ 2 इज इक्वल टू 1। अगर किसी दो एंगल का सम जो है, तीन एंगल का सम जो है, या जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, उनकी प्रोडक्ट जो है tan और cot की प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल होगी। ये आज का पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, नोट जो है हमारा ये है कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट tan θ 1 tan θ 2 इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट यहाँ पे अब हम यूज़ करने लगे हैं। अब देखिए, अगर हम ये tan लें, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को प्लस करें तो ये किसके इक्वल होता है? 90 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल होगा? 1 के बराबर होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम tan 30 और tan 60 को लें तो इनके एंगल का सम जो है वो 90 है। अगर एंगल के सम 90 आता है तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। तो ये भी हमारे पास 1 आ गया। इस तरह tan जो 45 है ये अंडरस्टूड हमारे पास 1 होता है। तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों की प्रोडक्ट का आंसर 1 है, इन दोनों की प्रोडक्ट का आंसर भी 1 है, और tan 45 जो है वो अंडरस्टूड 1 के इक्वल होता है। तो पूरे जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। एक ये ट्रिक था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो tan ऑफ θ 1 tan ऑफ θ 2 इज इक्वल टू 1। एंगल का सम अगर 90 है तो tan θ 1 tan θ 2 जो है वो 1 के इक्वल होगा, अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट के अबाउट हमने इसको चेक करना है। तो ये एक एग्जांपल ली है कि ये हमारे पास कुछ tan की फॉर्म में एंगल्स दिए गए हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म, इसकी राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है। तो अगर CSS या कम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम को हम चेक करें, वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने इसको एक टेक्निक से इसका रिज़ल्ट लेना होता है। तो ये प्रोडक्ट की टेक्निक के लिए यहाँ पर मैं आपको रिज़ल्ट दे रहा हूँ। तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये एक टाइप ये है, ये टाइप नंबर 2 है। अगर हमारे पास ऐसा हो tan 5 θ मल्टीप्लाई tan 4 θ इज इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर हमने ये फाइंड करना है tan 3 θ इज इक्वल टू 1। उसके लिए पहले हम ऊपर से नीचे आए थे, अगर सम 90 है तो प्रोडक्ट 1 होगी। अब अगर हमने ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट में जो tan जो है हमारे पास tan 3 θ जो है इसके इक्वल कैसे आएगा, तो सम ऑफ एंगल जो है वो हमें पता है कि 90 के इक्वल होता है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एंगल नंबर 1 है और ये tan θ 1 है, ये tan θ 2 है। तो 5 θ प्लस 4 θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनको ऐड करेंगे 9 θ इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो थीटा की ये वैल्यू जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, 9, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास? 10 डिग्री है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan कितना हो जाएगा? 30 डिग्री।
और tan 30 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 1/√3 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दो बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। पहली बात तो ये है कि अगर सिंपल फॉर्म में दिया हो tan के प्रोडक्ट का जो tan के एंगल्स हैं उसकी प्रोडक्ट अगर 90 डिग्री हो तो हम उसको अंडरस्टूड कहेंगे ये 1 के इक्वल है। एक टाइप तो ये है। दूसरी टाइप में हमने ये देखा है कि tan का एंगल जो है अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में है, मल्टीपल फॉर्म में है, यहाँ पे tan जो था θ1 था, यहाँ पे tan 5 थीटा है, यहाँ पे सिंपल थीटा था, यहाँ पे 5 थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फिर हमने इनके सम जो है 90 के इक्वल रख के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना है tan, उसमें थीटा की वैल्यू पुट करके लेफ़्ट हैंड साइड लेकर राइट बना देनी है। इसमें ये जो फॉर्म है इसमें तो फ्यू सम सेकंड्स में ये काम हो जाए। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा आपको, उससे थोड़े से ज़्यादा सेकंड्स लगेंगे, लेकिन ये टेक्निक है, टेक्निक को आपने ध्यान में रखा है। सबसे पहले यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। इस तरह अगर sin 3 थीटा, sin 4 थीटा फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू पुट करते जाएँ और आपको एंगल्स मिलते जाएंगे। sin cos tan, sin cos के लिए भी यहाँ पे अगर आपके पास थीटा मौजूद है तो वहाँ पे आप sin cos की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी टाइप ये है। तीसरी में अगर हमारे पास इस टाइप का हो tan 11 थीटा, tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये देखें, ये तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल था। सिंपल वैल्यू कैसे फाइंड करनी, फिर एंगल अगर मल्टीपल फॉर्म में आ जाए फिर वैल्यू फाइंड कैसे करनी, अगर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दिया हो फिर वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो तरीकाकार इसका भी वही है, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखें, ये 11 है और ये कितना है 7 है। 11 और 7 कितना आ गया 18 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 18 इधर आकर डिवाइड होगा, थीटा कितना आ जाएगा 5 डिग्री। अब ये हम यहाँ पे ये tan जो है 9 थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 5 डिग्री। तो tan 45 या 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारी कौन सी साइड बन गई, राइट हैंड साइड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो फिर इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइप है। अगर tan जो है उसका एंगल जो है वो सम की फॉर्म में हो, जैसे tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। लेकिन अगर हम इसको चेक करें, ओवरऑल चेक करें, tan मल्टीप्लाई tan जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो tan की प्रोडक्ट और कॉट की प्रोडक्ट जो है वो अगर उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री बन जाए तो फिर 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ये एक नोट दिया गया है, इस नोट को हमने सामने रखते हुए ये सारी जो टेक्निक है हमने इसकी ऑब्जर्वेशन की है। तो ये देखें, अब हमने फाइंड ये करना है tan 2a/3। उसके लिए सम जो है एंगल का हमें 180 के इक्वल रखना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस a माइनस बी, जो b जो है वो b से कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 थीटा। यहाँ पे भी हमने हमारे पास जो एंगल है a प्लस बी, मीन के यहाँ पे a और b कोई एंगल है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड इसलिए की है क्योंकि हमने यहाँ पे a पुट करना है तो फिर हमें tan मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू पुट कर देते हैं। 45 डिग्री ओवर 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया 30 डिग्री। वी नो दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री सुपर ट्रिक सीखा है वो यही है कि अगर एंगल्स का सम हो 90 डिग्री तो tan के प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होगी। उस वक्त बराबर होगी जब tan के एंगल्स का सम क्या होगा 30 डिग्री, जब tan के एंगल का सम 90 डिग्री होगा
तो उस वक्त tan की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये स्टूडेंट आज का जो हमारा एक ट्रिक था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम को compete करना चाह रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए वो आसान होगा। तो स्टूडेंट ये आज का जो मैंने आपको एक सुपर ट्रिक बताया है, ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये सारा काम करने के बाद एक मैंने आपको होम एक्सरसाइज दी है, अगर tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तमाम की प्रोडक्ट जो 89 डिग्री तक हो तो इसका आंसर क्या होगा ये आपने खुद चेक करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद करना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।